ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे किस प्रकार अर्जुन एक सन्यासी का वेश धर के अब द्वारका नगरी में है और बलराम जी उनको आमंत्रण देते हैं अपने घर में और अनेकों प्रकार के प्रसाद का जो है भोग वो खाने में लगे हैं और उसके साथ साथ में अपनी नजरों के द्वारा सुभद्रा की तरफ देख रहे हैं। सुभद्रा को उन्होंने जितना ज्यादा देखा उतना उनका आकर्षण सुभद्रा की तरफ बढ़ता गया। सुभद्रा ने भी अर्जुन को देखा जो अत्यंत शूरवीर थे, नौजवान थे, अत्यंत सुंदर थे और सुभद्रा ने भी उनका भी आकर्षण अर्जुन की तरफ हुआ और उन्होंने भी अपने मन के अंदर में संकल्प ले लिया कि मैं अर्जुन को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। और अर्जुन भी सोच रहे हैं किसी न किसी प्रकार से वो सुभद्रा का हाथ हासिल करना चाहते थे। तो एक दिन समय आया जब सुभद्रा अपने रथ पर सवार होकर के भगवान के मंदिर में गई थी। उस समय में इस अवसर का फायदा उठा करके अर्जुन ने तुरंत उनके सुभद्रा के रथ में अर्जुन वहां पर आ गए और उनका अपहरण करके तुरंत वहां से अपने धनुष के साथ में तैयार हो गए। कोई भी अगर विरोध उनका करता है तो उनके साथ में युद्ध करने के लिए। और भागवत में कहा है उन्होंने माता देवकी और वसुदेव उनकी आज्ञा के उपरांत ही ये कार्य किया, सुभद्रा का हरण किया। जब बलराम जी को ये संदेश प्राप्त हुआ कि अर्जुन जो है सुभद्रा का हरण करके उनको लेकर के चले गए हैं, तो बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उस समय में भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर आए और दंडवत प्रणाम करके उन्होंने जो है बलराम जी को शांत किया और उन्होंने बलराम जी को समझाया कि स्वयं सुभद्रा भी चाहती थी कि वो अर्जुन के साथ में विवाह करे। तो ऐसा करने के पश्चात मात्र जो है बलराम संतुष्ट हुए और बाद में बड़ी ही खुशी के साथ में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि सुभद्रा जो है उनका विवाह अर्जुन के साथ में होगा। और इस प्रकार से अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ में हुआ। और ये कहानी जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं क्योंकि परीक्षित महाराज इसके बारे में जानना चाहते थे कि उनके दादा ने किस प्रकार से सुभद्रा का हरण करके जो है उनके साथ में विवाह किया था। आगे वो और भगवान की कथाएं सुनना चाहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी एक और अन्य बड़ी ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी भगवान के दो महान भक्त
जिनका नाम था श्रुतदेव और बहुलश्व, इनके बारे में कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और परीक्षित महाराज जो है बड़ी ही आतुरता के साथ में भगवान की अब इन अन्य कथाओं को सुनते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के दो एक अन्य बड़े ही महान भक्त थे जो विदेह के राज्य में रहते थे। विदेह की राजधानी थी मिथिला, और इस जगह पर ये दोनों भगवान के भक्त रहते थे। इनमें से एक था बड़ा ही दीन ब्राह्मण था जिसका नाम था श्रुतदेव। श्रुतदेव के बारे में बताया जाता है कि अत्यंत साधारण और बड़ा ही सरल ब्राह्मण था। वो अपने जीवन के अंदर में भौतिक सुख समृद्धि, अत्यंत जो है अनेकों प्रकार की सुविधाएं, वो सब प्राप्त नहीं करना चाहता था। कहा जाता है कि जो उसके दिन के अंदर में जो उसको प्राप्त हो जाता था, उससे अधिक उसके लिए प्रयास नहीं करता था भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए। हम जो है दिन भर प्रयास करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लेकिन ये जो ब्राह्मण था उसके जीवन के अंदर में उसकी डेस्टिनी ने, उसके भाग्य में जो लिखा था वो प्राप्त करने के बाद में वो संतुष्ट था। उससे ज्यादा अत्याधिक वो प्राप्त नहीं करना चाहता था। अपना समय वो भगवान की भक्ति में लगाता था। तो इस प्रकार से बड़ा ही मन के अंदर में शांत रह करके वो अपना जीवन जो है चला रहा था। और उसी राज्य के अंदर में, उसी राज्य का जो राजा था उसका नाम था बहुलश्व। ये बहुलश्व भी भगवान कृष्ण का महान भक्त था। तो ये दो बड़े सुंदर उदाहरण यहां पर हम देख सकते हैं। एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण है, बड़ा साधारण व्यक्ति है, अपने जीवन के अंदर में संतुष्ट है और अपना समय निकाल करके भगवान की सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है। उसी राज्य के अंदर में दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं राजा बहुलश्व का। राजा बहुलश्व के बारे में भी बताया है, वो भी अपने राज्य में संतुष्ट था, अपने कार्य में संतुष्ट था। वो भी नहीं चाहता था कि मैं अपने राज्य की सीमा को बढ़ाते चले जाऊं, इस राज्य को हड़प लूं, उस राज्य को जीत लूं। उसकी भी इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। वो भी जो है निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्यों में लगा था और साथ साथ में भगवान की भक्ति कर रहा था। तो ये दोनों भी जो है भगवान के अत्यंत महान श्रेष्ठ भक्त थे। और भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर अत्यंत कृपालु होते हैं। भगवान अपने भक्तों को जो है स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर हम देखेंगे अपनी दया प्रदान करना चाहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अपने रथ के सारथी दारुक को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे रथ को मिथिला नगरी वहां पर लेकर के जाओ और मैं अपने इन दोनों भक्तों से मिलना चाहता हूं। भगवान ने अपने रथ के साथ साथ में अनेकों महान संतों को वहां पर आमंत्रित किया, जिसमें से थे नारद, वेदव्यास, असिता, परशुराम। ऐसे बड़े बड़े महान संतगण भी भगवान कृष्ण के साथ में वो भी मिथिला नगरी की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। तो जहां जहां से भी ये महान संतगण जाते भगवान के साथ में, क्योंकि मिथिला नगरी पहुंचने से पहले अनेकों राज्यों से, अनेकों नगरों से, अनेकों ग्रामों से उनको गुजरना पड़ा। तो जिस जगह पर भी वो जाते वहां के सारे नागरिक भगवान का वहां पर स्वागत करते, इन महान संतों का वहां पर स्वागत करते थे।
और ऐसा सुअवसर उनको कहाँ से प्राप्त हो सकता था। बड़ा ही महान उनको जो है भाग्य प्राप्त था भगवान का अभिनंदन करने का, इतने महान संतों का अभिनंदन करने का। तो बड़े ही निष्ठा के साथ में, भक्ति के साथ में, अत्यंत प्रेम के साथ में भगवान का और भगवान के इन महान भक्तों का स्वागत करते, उनके दर्शन करते, उनकी उपासना करते। और इस प्रकार से भगवान जो है, भागवत में कहा है, जहाँ कहीं भी भगवान दर्शन देने के लिए जाते, तुरंत उस जगह के जितने भी अनेकों प्रकार के कल्मश होते, जितने भी व्यक्तियों के जीवन के अंदर में दुख होते, वो सब जिस प्रकार से जब सूर्य उदित होता है अंधकार चला जाता है, इसी प्रकार से इन व्यक्तियों के दुर्भाग्य जो भी थे, कष्ट जो भी थे, उन सब का हरण हो जाता। तो भगवान बड़ी ही कृपा पूर्वक इन अलग अलग जगहों पर अपनी दया प्रदान करते रहे और इस प्रकार से भगवान जो है यात्रा करते करते मिथिला नगरी वहां पर जाकर के पहुंचे। तो जब भगवान कृष्ण और ये महान संत मिथिला नगरी वहां पर पहुंचे, तो मिथिला नगरी के जितने भी नागरिक थे सब वहां पर प्रस्तुत हो गए और सब भगवान का और इन महान संतों का आदर सत्कार वहां पर कर रहे थे। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जितना उनके पास में जो कुछ था, प्रेम के साथ में उन्होंने जो है भगवान को वहां पर अर्पण किया, भगवान का स्वागत किया, भगवान का अभिनंदन किया। तो जब श्रुतदेव और बहुलश्वा को ये ज्ञात हुआ कि भगवान स्वयं उनके ऊपर कृपा करके वहां पर आए हैं, तो दोनों भी ये भक्त जो हैं भगवान से मिलने के लिए वहां पर पहुंच गए। तुरंत दोनों ने भगवान को वहां पर प्रणाम किया और भगवान से आग्रह किया और इन महान संतों से आग्रह किया कि वे भगवान और अपने भक्तों के साथ में उनके घर में वहां पर पधारें, भगवान उनके घर को पवित्र करें इन महान संतों के साथ में। तो भागवत में कहा है, भगवान अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने वैभव प्रकाश के ऐश्वर्य के द्वारा भगवान ने अपना विस्तार किया और इन महान संतों का भी विस्तार किया। अब भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार करने के पश्चात अपने इन दोनों भक्तों के घर में स्वयं भगवान व्यक्तिगत रूप से इन महान संतों के साथ में प्रस्तुत हुए। बहुलश्व के घर में भी भगवान प्रस्तुत थे इन महान संतों के साथ में, और भगवान जो है श्रुतदेव के घर में भी, उस गरीब ब्राह्मण के घर में भी भगवान जो है इन महान भक्तों के साथ में प्रस्तुत थे। और दोनों सोच रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, भगवान केवल मेरे साथ में, ये महान संत मेरे साथ में यहां पर मेरे घर में प्रस्तुत हैं। तो ये भगवान की जो है वैभव प्रकाश की लीला है, भगवान का ये ऐश्वर्य है। जिस प्रकार से हमने पहले भी भगवान की लीला में देखा था, 16,000 रानियों को विवाह करने के लिए, 16,000 रानियों को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने 16,000 महल बनवाए। हर एक रानी के साथ में अपने विस्तार के साथ में भगवान जो है प्रस्तुत रहते हैं और भगवान उनको वहां पर संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा विमोहना लीला में भी हमने देखा भगवान कृष्ण किस प्रकार से उन्होंने अपना विस्तार किया था। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया था और ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तो भगवान स्वयं उन्होंने अपना विस्तार किया था ग्वाल बालों के रूप में और बछड़ों के रूप में। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान ने अब अपना विस्तार किया। बहुलश्व के घर में भी भगवान वहां पर मौजूद हैं और भगवान जो है श्रुतदेव के घर में भी वहां पर प्रस्तुत है। अब एक एक करके बताया जाता है कि किस प्रकार से सबसे पहले
बहुलश्व जो राजा थे उन्होंने भगवान का अभिनंदन वहां पर किया। अपने घर के अंदर में भगवान को वहां पर पा करके, इन महान संतों को वहां पर पा करके उन्होंने सोचा कि मैं तो एक बड़ा ही भौतिक संसार में फंसा हुआ व्यक्ति हूं, एक राजा का कर्तव्य निभा रहा हूं, मैं एक गृहस्थ हूं और गृहस्थ होने के कारण अनेकों प्रकार के मुझे भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। तो एक प्रकार से मेरा जीवन तो पाप कर्मों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान स्वयं इन महान संतों के साथ में मेरे घर के अंदर में आकर के उन्होंने मेरे घर को पवित्र किया है, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इस प्रकार से सोचते हुए राजा बहुलश्व ने भगवान का और इन महान संतों का वहां पर आदर सत्कार किया। तो भागवत में बताया, क्योंकि बहुलश्व जो है एक राजा थे, तो राजा होने के कारण उनके पास में सब कुछ ऐश्वर्य था। तो बड़े ही ऐश्वर्य के साथ में उन्होंने जो है भगवान और इन महान भक्तों का वहां पर अभिनंदन किया। तो यथाशक्ति उनके पास में उस प्रकार की शक्ति थी। उन्होंने इन महान संतों के लिए बड़ा आसन, भगवान के लिए बड़ा आसन जो है उसके साथ में भगवान का अभिनंदन किया। और इस प्रकार से बड़े ही ऐश्वर्य के साथ में किस प्रकार से अब राजा बहुलश्व जो है इन महान संतों का और भगवान का अभिनंदन करते हैं और भगवान की वहां पर बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं वो भगवान से करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।